गार्डनिंग की शुरुआत आप कौन से पौधे से किए थे? मैं तो तुलसी से की थी। सबसे पहला जो पौधा है वो मैं तुलसी लाई थी अपने गार्डन में और धीरे-धीरे करते-करते पूरा गार्डन बगीचा सा बन गया है। और बगीचा से भी ज़्यादा अब तो नर्सरी पे उतर गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा कटिंग लगाती हूँ कि पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे बाँटना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है सितंबर महीने में हम कौन-कौन से पौधे अपने गार्डन में खिले रहते हैं और सारे पौधे बिल्कुल लो मेंटेनेंस है और परमानेंट हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो की कर लेते हैं शुरुआत। जो सबसे पहला पौधा है ये है साइप्रस वाइन। साइप्रस वाइन अभी से खिलना शुरू होता है ना तो पूरी सर्दी तक अच्छी तरीके से ये खिलता रहता है, फुल ब्लूमिंग पे होता है। और जब दिसंबर लास्ट होता है तब ये डोरमेंसी में चला जाता है, पौधे सूख जाते हैं और बीज बन जाते हैं। अगला पौधा है ये है इफोरबिया मिली। इफोरबिया मिली जो ड्राफ्ट वाली वेराइटी होती है ना, ये सालों भर खिलते ही रहती है। मेरे गार्डन में तो यूं ही ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, पानी ना डालिए तब भी सही है। और फुल जितनी बारिश हो रही है, बिल्कुल ये गमला बारिश में रखा हुआ है तब भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाएं। अगला पौधा है ये है गम्फोरिना। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। एक फ्लावर इसके ना 15 डेज लगभग टिक जाते हैं। एक बार खिल जाती है अपने गार्डन में तो ये इसी तरीके से रह जाती है और इस पौधे को आप हटाना चाहते हैं तब भी ये हटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके बीज गिरते रहते हैं और बहुत सारे पौधे अपने आप ही अपने गार्डन में निकलते रहते हैं। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है संध्या, यानी 4 o'clock कह सकते हैं। जब सारे फ्लावर सूख जाते हैं, शाम हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं तब ये फ्लावर है ना जो ये खिलता है और सुबह के 9 बजे तक ये बहुत ही अच्छी फुल ब्लूमिंग पे होता है। इसमें बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, इसके बीज गिरते रहते हैं और कई सारे पौधे आपके गार्डन में यूं ही ये बनते रहते हैं। और अगला ये है बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, नून फ्लावर। ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये दोपहर को खिलता है और अगली दोपहर तक ये फ्लावर टिका रहता है। उसके बाद फिर ये अपने आप ही पौधा से ही गिर जाता है। ये सीड ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा तो ये आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि अपने आप ही बीज गिरते रहते हैं, अपने आप ही पौधा नया बनता रहता है। और ये जो पौधा है ना, ये जो फूलों वाला पौधा है, इसे आप बीज से या कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कलर वैरायटी में होती है, ड्राफ्ट वैरायटी ले लीजिए या फिर देसी वैरायटी ले लीजिए, सभी वैरायटी आपके गार्डन में यूं ही चलता रहेगा। और इसकी तो मैं टोपियारी भी बनाई हूँ, तो बहुत ही जल्दी आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी, किस तरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सारी डिटेल आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो अगला वीडियो सदाबहार पे। और अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है रेन लिली। रेन लिली वैसे तो बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी फुल ब्लूमिंग पे होती है, लेकिन अभी जो सितंबर का महीना है ना, इस टाइम भी अच्छी खासी बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्लावरिंग कर रही है। और इस पौधे को कभी भी लगाना ना भूलें क्योंकि बहुत सारी कलर वेराइटी में होता है और जितनी भी वेराइटी हैं सभी बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। एक पौधा आप लगा कर देखिएगा तो आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये तो पौधा बीज से भी ग्रो होता है और बल्ब भी डिवाइड होते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और अगला पौधा है ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारी कलर वैरायटी में होता है। ये है सावनी का प्लांट। सावनी का प्लांट बहुत ही प्यारा होता है। ये बारिश के मौसम में बहुत ही फुल ब्लूमिंग पे होता है और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करी जाती है और गुच्छों में इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इस फूल वाले पौधे को भी आप अपने सितंबर महीने के फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है ये पौधा। अगला फ्लावरिंग प्लांट है ये है एडेनियम। एडेनियम भी इस टाइम में ना फुल ब्लूमिंग पे होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लूम करता है, चाहे वो ड्राफ्ट वैरायटी हो या फिर देसी वैरायटी। और इस टाइम पे अगर जो आपके पौधे में फुल ब्लूमिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो इस टाइम में आप देखिएगा कि आपके पौधे में जो देसी वाली वैरायटी होती है ना, उसमें सीड पॉट भी बन जाते हैं। हाँ, ग्राफ्टेड वाली जो वैरायटी होती है उसमें मैंने आज तक सीड पॉट बनते नहीं देखा है, लेकिन जो देसी वाली वैरायटी होती है इस टाइम में सीड पॉट ज़रूर बनते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी पौधे होते हैं। बारिश के मौसम में एडेनियम के पौधा वैसे भी बहुत ही खुश हो जाता है।
और अगला पौधा है ये है लोटस का। ये है वाटर लोटस। वाटर लोटस बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। पानी में खिलने वाला ये पौधा बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही कलर वैरायटी में होता है। तो इस फ्लावरिंग प्लांट को भी आप सितंबर के महीने के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे फुल ब्लूमिंग पे होता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है हिबिस्कस। हिबिस्कस देसी हो या हाइब्रिड, सभी जो होते हैं सभी इस टाइम पे फुल ब्लूमिंग पे होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लूम भी करते हैं। हाँ, इस टाइम में बारिश के टाइम पे ना इसमें मीलीबग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप टाइम टू टाइम फंजीसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा तो मीलीबग भाग जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये देसी हो या हाइब्रिड, इस गुड़हल के पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है मोगरा। मोगरा भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत ही खुशबूदार फूलों वाला पौधा होता है। और ये जब तक ठंड अच्छी तरीके से शुरू नहीं हो जाती है तब तक ये पौधा बिल्कुल फूलों से भरा रहता है। और क्योंकि ये पौधा ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं मांगता है, बारिश के मौसम में इस महीने में ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग पे होता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं और कटिंग से ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला फूलों वाला पौधा होता है ये है अगस्त। वैसे तो अगस्त के जो फ्लावर होते हैं इसके पकौड़े भी बनते हैं, भाजी भी बनती हैं, लेकिन इसके फ्लावर जो होते हैं ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वह सफ़ेद और रेड कलर में इसके फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए ताकि आप इसका किचन में डिश भी बना सकें और आपके गार्डन में फूल भी भरा रहे। अगला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है अपराजिता। अपराजिता सिंगल पेटल हो या फिर डबल पेटल, सभी बिल्कुल इस टाइम में फूलों से बिल्कुल भरा रहता है। और शिव जी का प्रिय फूल भी ये होता है, मेडिसिनल में भी इसका किया जाता है और वैसे लोग वजन घटाने में भी इसका चाय का उपयोग करते हैं। तो इन फूलों वाले पौधों को जो बहुत ही गुणकारी है, इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होते हैं। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है लांटाना। लांटाना भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। गुच्छों में इसमें फ्लावर खिलते हैं और बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी इसमें मिलते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन फूलों वाले पौधे को भी आप अपने गार्डन में अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है येलो कनेर। येलो कनेर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है इस टाइम पे। और जो अभी बारिश हो रही है, बीच में तो बारिश रुक गई थी लेकिन अभी बारिश ना फिर से शुरू हो गई है, तो इस मौसम में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और इसके पौधे भी बिल्कुल हरे भरे स्वस्थ हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके प्लांट भी बिल्कुल हरे हरे पौधों के साथ येलो फ्लावर। और अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है चंपा। चंपा का भी पौधा इस टाइम पे बारिश के मौसम में बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो वैसे नॉर्मली बारिश के मौसम में ना सभी पौधे बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ, बस कैक्टस को छोड़ दीजिए, तो कैक्टस ना ज़्यादा पानी वो झेल नहीं पाता है और पौधा अपना खराब हो जाता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है ट्रम्पेट वाइन। ट्रम्पेट वाइन भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही आराम से ये ग्रो हो जाता है। ये कटिंग से बहुत ही इजी टू ग्रो हो जाता है और जहाँ पर आप ये पौधा लगाए होंगे वहाँ पे हजारों पौधे अपने आप ही निकलते रहते हैं। आप निकाल निकाल कर थक जाइएगा, लेकिन इसके पौधे अपने आप ही हजारों पौधे बन जाते हैं। तो ये भी फ्लावरिंग प्लांट बेलनुमा होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है। अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है 9 o'clock। ये सुबह सुबह खिल जाता है और पूरी बारिश में ये खिला रहता है। अक्टूबर नवंबर से ना ये थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करना शुरू हो जाता है और फिर वो जब अधिक ठंड होती है तब ये पौधा बिल्कुल डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन सितंबर के महीने में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत सारी कलर वेराइटी में भी होता है। अगला बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये है कैक्टस। कैक्टस में फ्लावर नहीं भी खिलते हैं ना तब भी इसके पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसमें जितने कैक्टस होते हैं सभी में अलग अलग तरह के फ्लावर इसमें बहुत ही अच्छे खिलते हैं और बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। पानी भी इनको देने की ज़रूरत नहीं है, खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है, तब भी ये आपके गार्डन में इसी तरीके से फूल खिलते रहेंगे। और आप फूल जो सूख जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, उसको आप हटा दीजिए तो नए नए फ्लावर बहुत सारे इसमें खिलते रहते हैं। जैसे ही पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा होने की ज़रूरत भी नहीं होता। और अगला फ्लावरिंग प्लांट होता है ये है भिंडी फूल। इसे हॉलीहॉक भी कहते हैं और बहुत सारे कलर वैरायटी में भी होता है। ये जो पौधा होता है ना ये सालों साल खिलता रहता है। ये चाहे वो अधिक सर्दी हो चाहे वो अधिक गर्मी हो, ये सालों यूं ही अपने गार्डन में फूल खिलता रहता है और बीज से ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जो मेरे गार्डन में कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है और सालों इसी तरीके से खिलता रहता है। गुच्छों में जो है वर्बेना
और बरबीना, इस बरबीना अगर जो आपको ये पौधा कहीं आपको मिल कर जाए ना, तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, ताकि आपका भी गार्डन इसी तरह का बिल्कुल फूलों से भरा रहे। और सितंबर मंथ में खिलने वाला ये पौधा होता है जट्रोपा। जट्रोपा भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है, लेकिन जो ये वाली वैरायटी होता है ना, ये बिल्कुल हार्ड होता है। बहुत ही आसानी से कटिंग से भी लग जाता है ये पौधा, और बिल्कुल इसी तरीके से सालों साल आपके गार्डन में फूल खिलता रहेगा और कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, सितंबर महीने में खिलने वाले पौधा। और अगला पौधा है, ये है मधुमालती। मधुमालती, रंगून क्रीपर जो कह लीजिए, कह सकते हैं, बहुत ही गुच्छों में खिलने वाला ये पौधा, और एक ही फ्लावर में 3 कलर हो जाते हैं। तो इस पौधे को भी आप सितंबर महीने के फ्लावरिंग प्लांट में ऐड कर सकते हैं। और अगला पौधा है, ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस, सर्दी हो या गर्मी हो या फिर बरसात हो, कोई सा भी महीना हो, कोई सा भी सीज़न हो, ये सालों साल आपके गार्डन में इसी तरीके से खिलता रहता है। इसमें भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होते हैं। मेरे पास अभी येलो और ऑरेंज हैं, तो ये दोनों कलर बहुत ही अच्छी तरीके से फुल ब्लूमिंग पे होते हैं। और अगला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, जो बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसे कहते हैं नौरंग। नौरंग भी बहुत सारे कलर वैरायटी में होता है और बीज से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा होता है। और ये जो दिख रहा है आपको पिटूनिया, ये समर पिटूनिया है, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से खिलता रहता है। मेरे गार्डन में तो ये सालों साल यूं ही खिलता रहता है, बीज अपने आप ही गिरते रहते हैं, फिर से नए पौधे निकलते हैं, और इसी तरीके से सालों साल ये फ्लावरिंग करती रहती है। मुझे अलग से नए पौधे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कभी भी। आपको वीडियो कैसी लगी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।